शिव संहिता द्वितीय पटल तत्व ज्ञानोपदेश तात्विक ज्ञान का निरूपण। मानव शरीर के अंदर ही 7 द्वीपों जम्बू, शाक, कुश, क्रौच, सालमली, प्लक्ष और पुष्कर तथा सुमेरु पर्वत का निवास स्थान है। नदी, समुद्र, गिरि, क्षेत्रपाल, समस्त ऋषि मुनि, संपूर्ण ग्रह नक्षत्र, पुण्यदायक तीर्थस्थल, पीठ स्थान तथा पीठ देवता आदि सभी की वर्तमानता है। तात्पर्य यह है कि इस शरीर में ही सभी पुण्यस्थली, तपोभूमि तथा देव विग्रहालय की अवस्थिति है। अतः साधक को शरीरस्थ उन सभी स्थानों से सुपरिचित होकर पुण्य का संचय करना चाहिए। उसे किसी अन्य स्थान में मन को नहीं दौड़ाना चाहिए। सृष्टिकर्ता तथा संहारकर्ता चंद्र, सूर्य इस शरीर में निरंतर परिभ्रमण क्रिया करते हैं। शरीरस्थ पंच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी की विद्यमानता भी शरीर में सदैव बनी रहती है। त्रैलोक्य, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल के समस्त प्राणी शरीरस्थ सुमेरु के आश्रित होकर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। जो पुरुष इन सब बातों को भली प्रकार जान लेता है वही यथार्थ योगी समझा जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में संपूर्ण प्रदेश और सुमेरु पर्वत वर्तमान रहते हैं, उसी प्रकार इस देह में भी सब कुछ विद्यमान रहता है। अर्थात ब्रह्मांड और शरीर के मध्य कुछ भी भेद नहीं रहता। इसी कारण शरीर को ब्रह्मांड संज्ञक कहा जाता है। इस शरीरस्थ सुमेरु पर्वत के शिखर पर 8 कलाओं से युक्त चंद्रमा की स्थिति रहती है। वह चंद्रमा नीचे की ओर मुख किए निरंतर अमृत वर्षा किया करता है। उस अमृत के 2 प्रकार होते हैं, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। इस शरीर के परितोषणार्थ ईडा नामनी नाड़ी पथ से जल रूपी मंदाकिनी प्रवहमान रहा करती है, जिसके फलस्वरूप शरीर का अभिरक्षण तथा पोषण हुआ करता है। अमृत किरणों से भरपूर यह ईड़ा नाड़ी नासिका के वाम पार्श्व में अवस्थित रहा करती है। वह विशुद्ध दूध के समान कांतिवान चंद्रमा हर्षोल्लास पूर्वक अपने मंडल से मेरु पर आकर ईड़ा नाड़ी के छिद्र मार्ग से शरीर का पोषण करता है। मेरुदंड रीढ़ास्थि से नीचे की ओर 12 कलाओं से संयुक्त सूर्य की अवस्थिति रहती है। दक्षिण पथ अर्थात पिंगला नाड़ी पथ से प्रजापति ऊर्ध्वगामी होता है। चंद्रमा द्वारा क्षरित होते हुए और अमृत को सूर्य अपनी रश्मियों के बल पर अपना ग्रास बनाकर वायुमंडल में घुल मिल जाता और समग्र शरीर में परिभ्रमण किया करता है। यह निर्वाण मूर्ति सूर्य पिंगला नाड़ी के दाएं भाग में वर्तमान रहता है। यह सृष्टिकारक और संहारक सूर्य लग्न योग से नाड़ी से द्वारा प्रवाहित रहता है। मनुष्य के शरीर में प्रधानतया 3.5 लाख नाड़ियाँ होती है, जिनमें 14 नाड़ियों को मुख्य माना गया है, जो इस प्रकार से है, जैसे सुषुम्ना, ईडा, पिंगला, गांधारी, हस्तजीविका, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखिनी, पयस्विनी, करुणा, अलंबुषा, विश्वोदरी तथा यशस्विनी। इन 14 नाड़ियों में भी पिंगला, ईडा और सुषुम्ना इन तीनों की प्रमुखता होती है। उक्त कथित त्रिनाड़ियों पिंगला, ईडा, सुषुम्ना में सुषुम्ना नाड़ी ही सर्वोपरि होती है, क्योंकि यह योगियों के लिए परम प्रिय कही गई है। इसके अतिरिक्त अन्य जितनी भी नाड़ियाँ हैं वे सभी शरीर में ही अवस्थित रहती है। ये तीनों नाड़ियाँ अधोमुखी होकर कमल तंतु के समान स्थित रहा करती है। ये तीनों ही चंद्र, सूर्य और अग्नि स्वरूपिणी होती है तथा मेरुदंड के आश्रित रहती है।
उन तीनों नाड़ियों के मध्य स्थित रहने वाली चित्रा नाड़ी मुझे परम प्रिय है, क्योंकि वहीं पर सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर ब्रह्मरंध्र की विद्यमानता होती है। वह चित्रा नाड़ी 5 वर्णों वाली उज्ज्वल और विशुद्ध है। सुषुम्ना के बीच में अवस्थित वही चित्रा नाड़ी शरीर की उपाधि का मूलभूत कारण भी है। यही वह दिव्य पथ भी है जिसे मैंने अमृत तथा आनंदोत्पादक बतलाया है। केवल उसके ध्यान मात्र से ही योगी इंद्रों के पातक विनष्ट हो जाते हैं। गुदाद्वार से 2 अंगुल ऊपर तथा मेढ्र से 2 अंगुल नीचे की ओर 4 अंगुल विस्तृत एक आधार कमल वर्तमान रहता है, जिसे मूलाधार चक्र भी कहा जाता है। उस आधार पद्म की कर्णिका में एक त्रिकोणाकार योनि अवस्थित रहती है, जिसे सभी शास्त्रों ने परम गोपनीय कहा है, अर्थात इसे किसी अयोग्य व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। वह परम देवता स्वरूपिणी कुंडलिनी 3.5 गेडूरी घेरा लगाए सुषुम्ना नाड़ी के बीच में अवस्थित रहती है। वह वक्राकार तथा विद्युत रेखा वाली होती है। वह कुंडलिनी सृष्टि संरचना में सतत ही संलग्न रहा करती है। वही वाग्देवी स्वरूपा भी होती है, क्योंकि उसी की सहायता से वाक्योच्चार संभव होता है। वह सभी देवों के द्वारा स्तुत्य एवं प्रणमित होती है। वाम पार्श्वस्थ ईडा नामनी नाड़ी सुषुम्ना को संश्लिष्ट कर दाई नासारंध्र से में चली गई है। इसी प्रकार दक्षिण नासारंध्र में स्थित पिंगला नाड़ी सुषुम्ना का आश्रय ग्रहण कर वाम नासारंध्र में चली जाती है। सुषुम्ना नाड़ी की अवस्थिति ईडा और पिंगला नाड़ियों के मध्य रहती है। इस सुषुम्ना के 6 स्थानों में क्रमशः 6 शक्तियाँ भी विद्यमान रहती है, जिन्हें डाकिनी, हाकिनी, काकिनी, लाकिनी, राकिनी और शाकिनी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं 6 स्थानों में 6 कमल भी होते हैं, जिसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र कहा जाता है। इन सब का ज्ञान योगी अपने योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त करता है। सुषुम्ना के भी 5 स्थान और अनेक नाम बतलाए गए हैं, जिसे आवश्यकता पड़ने पर शास्त्रों के द्वारा जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य नाड़ियाँ मूलाधार से निकलकर जीभ, मेढ्र, नेत्र, पैर के अंगूठे, कान, कोख, कक्ष, हाथों के अंगूठे, मलद्वार तथा जनेंद्रिय आदि स्थानों में जाकर समाप्त हुई है। इन नाड़ियों की शाखा प्रशाखाओं से उत्पन्न होकर 3.5 लाख नाड़ियाँ क्रमशः अपने अपने स्थानों में अवस्थित हो जाया करती है। इन सभी भोगवाह नाड़ियों में वायु का संचरण होता रहता है तथा संयोग वियोग से ओतप्रोत होकर मानव शरीर में परिव्याप्त रहती है। 12 कलाओं से परिपूर्ण सूर्यमंडल के मध्य में जो अग्नि दहकती रहती है, उसी के द्वारा भक्षित अन्नों का परिपाक होता है। वह वैश्वानर अग्नि मेरे ही तेजोद्भूत है। यह अग्नि समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त रहकर विविध प्रकार से पाचन क्रिया का कार्य करती रहती है। इसी वैश्वानर नामक अग्नि के फलस्वरूप आयु, बल और पुष्टि का वर्धन होता तथा इसी के द्वारा समस्त रोगों का विनिष्टीकरण भी हो जाता है। इस अग्नि को प्रज्वलित करने हेतु किसी सुयोग्य गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात इसमें अन्नाहुति देनी चाहिए, अर्थात गुरु से ज्ञान प्राप्त कर मानव को संतुलित आहार ग्रहण करने चाहिए। इस ब्रह्मांड संज्ञक देह में अगणित स्थान विद्यमान है तथा उस स्थानों के अनेक नाम भी हैं, किंतु मैंने कुछ प्रमुख स्थानों का ही वर्णन किया है। से सभी शास्त्रानुशीलन से जाने जा सकते हैं। संपूर्ण स्थानों एवं उनके नामों का कथन करना मेरे बलबूते के बाहर है। इस प्रकार प्रकल्पित शरीर में निवसित
जीव अनंत काल से चली आ रही वासना रूपी माला में भ्रमण करता हुआ कर्म बंधन की जंजीर में जकड़ा रहता है। वह अनेक प्रकार के गुणों का ग्राही बनकर जगत के सभी व्यापारों का संपादन करता रहता है तथा पूर्वर्जित शुभाशुभ कर्म फलों का भोग भोगता रहता है। इस संसार में जितने भी शुभाशुभ कर्म दृष्टिगत होते हैं उनका मूल कारण केवल कर्म ही होता है। समस्त जीव अपने अपने कर्मानुसार फलों को भोगते रहते हैं। काम क्रोधादि से उत्पन्न मानव मन में होने वाली सुख दुख की अनुभूति का होना भी उसके कर्म का ही फल होता है। अर्थात शुभ कर्मों द्वारा सुखोपलब्धि तथा अशुभ कर्मों द्वारा दुखोपलब्धि का होना सुनिश्चित है। पुण्यदायक कर्मों के करने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। पुण्यकारक कर्मों के द्वारा उसे उत्तम भोज्य पदार्थ एवं अन्य बाहरी वस्तुएं भी स्वयं ही मिल जाया करती है। यह जीव अपने कर्म फलानुसार ही सुख दुख भोगने के लिए बाध्य रहता है। पाप कर्म में आसक्ति से दुख तथा अनासक्ति से सुख मिलता है। प्राणी द्वारा कृत कर्म ही सुख दुख के रूप में उभर कर उसके समक्ष आता है। कर्ता और भोक्ता में कोई विभेद नहीं होता, अर्थात प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलना भी उसे सुनिश्चित है। आत्मा के माया द्वारा उपहित होने पर इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जीव के फलोपभोग का जो समय पहले से निश्चित रहता है उसी समय में जीव को जन्म ग्रहण कर अपने कर्मों के फल का भोग करना पड़ता है। जिस प्रकार दृष्टि दोष के परिणाम स्वरूप सीपी में चांदी का आभास होता है, उसी प्रकार कर्म दोष के कारण ही जीव को ब्रह्म में इस मिथ्या जगत का आभास होने लगता है। इस संसार में जो कुछ भी वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होती है वे सभी भ्रमात्मक होती है। इस भ्रम के न मिटने तक यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक मनुष्य इसी भ्रम जाल में उलझकर रह जाता है और यही बंधन का मूल कारण बनता है। मनुष्य की बुद्धि माया के आवरण से आच्छादित रहने के फलस्वरूप वह आत्मा साक्षात्कार नहीं कर पाता। यह कथन नित्यांत सत्य है। जगत के दृश्यमान पदार्थ के नष्ट न हो जाने तक ब्रह्मात्म का अनुभव कदापि नहीं हो सकता। आत्मा के प्रत्यक्षीकरण द्वारा ही ब्रह्म की प्रत्यक्षता संभव होती है, किंतु सांसारिक भ्रम का निवारण होना अत्यंत दुष्कर है। इस भ्रम का विनाश तभी हो सकता है जब आत्मदर्शन हो जाए। सीप में चांदी होने का भ्रम तभी मिट सकता है जब सीप का प्रत्यक्षीकरण हो जाए। मनुष्य में जब तक आत्मज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो जाती तब तक उसे सभी जीव अनेक रूपों में दृष्टिगत होते रहते हैं। अतः इस कर्मार्जित शरीर की विद्यमानता रहने तक मानव को मोक्ष साधन का मार्ग ढूंढ लेना चाहिए। यदि वह मुक्ति साधना में अग्रसर न हो सके तो उसका जन्म लेना ही निरर्थक है। ऐसी स्थिति में वह धरती पर केवल भाव स्वरूप बना रहता है। मानव मन में जिस प्रकार की वासना निहित रहती है उसी से प्रेरित होकर वह शुभाशुभ कर्म करने में निरत रहता है और यही वासना उसके जन्म मरण का कारण भी बनती है। अतः इस अथाह संसार सागर से पार जाने के अभिलाषी पुरुष को सदैव ही निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। विषयासक्त तथा विलासी व्यक्ति सर्वदा ही विषय भोग के सुख में निमग्न रहा करते हैं। उनके मुख से मोक्ष विषयक एक शब्द भी उच्चारित नहीं होते, अर्थात वे सदैव ही पाप कर्म में लिप्त रहा करते हैं। आत्मा के द्वारा आत्मदर्शन करने वाले ज्ञानवान पुरुष को जब कोई अन्य पदार्थ दिखलाई न दे तो उसे कर्म त्याग करने में कोई दोष नहीं होता, ऐसा मेरा अभिमत है। ज्ञानोत्पत्ति होने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य आदि सभी मनोविकार ज्ञान में विलीन हो जाते हैं और केवल आत्मज्ञान का आलोक ही शेष रह जाता है।
इस प्रकार श्री शिव संहिता के तत्वज्ञानोपदेश नामक दूसरे पटल की पंडित हरिहर प्रसाद त्रिपाठी कृत हिंदी व्याख्या समाप्त हुई।